हाय गाइस, आई एम यश एंड वेलकम बैक टू आईपीएम करियर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईपी मैट टॉपर्स किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हैं, किस तरह से अपने टाइम टेबल को बनाते हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आईपी मैट टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा किसी रिगरस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। कोई भी आईपी मैट टॉपर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ के आईपी मैट का एग्जाम क्रैक नहीं करता है। आईपी मैट टॉपर्स एक दूसरे तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिससे वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं बहुत ही इजीली एंड सक्सेसफुली। एंड इस तरीके को कहा जाता है स्मार्ट टू डू लिस्ट। अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करते हो तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आईपी मैट 2026 आप बहुत ही इजीली क्रैक कर लोगे। सिर्फ क्रैक नहीं, बहुत अच्छी रैंक से क्रैक कर लोगे। आप अपने ड्रीम आईआईएम को रीच कर पाओगे फॉर 5 years ऑफ बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम। पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हमें एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है और हमें एक स्मार्ट टू डू लिस्ट फॉलो करनी है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाते हैं कि मैं 7 बजे उठूंगा, 7:30 पे स्कूल जाऊंगा, 2 बजे वापस आ जाऊंगा, 3 बजे से फिर से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, 3:30 तक मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3:30 तो 4:30 में एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 बजे फिर मैं कोचिंग चला जाऊंगा, 6 बजे दोस्तों के साथ मोमोज खा लूंगा और फिर वापस घर आके फिर से पढ़ाई करूंगा, खाना खा लूंगा और सो जाऊंगा। और इसी रिदम को मैं फॉलो करता जाऊंगा। लेकिन रियल में क्या होता है, हम लोग इसको 1 या 2 दिन तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं उसके भी बहुत सिंपल से रीजंस हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में नया आता चला जाता है जो हमारे प्लान में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आ जाएगी, या कोई रिलेटिव घर पे आ जाएगा, या कोचिंग में पार्टी हो जाएगी, या इस तरह का कुछ भी एक नई चीज हमारे सामने आ जाएगी जिसके लिए हमने प्लान नहीं किया है। तो जब ये अनप्लान्ड चीज हमारे लाइफ में आती है तो ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती है। और तुम्हें तो पता ही है, लाइफ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो इस इम्परफेक्ट लाइफ में हम एक परफेक्ट टाइम टेबल को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि टाइम टेबल के पीछे मत भागो, स्मार्ट टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होती है शायद आपको पता होगा। मुझे क्या करना है और मेरी डेडलाइन क्या है, सिर्फ मैं इस चीज को मेंशन करूं और इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करूं। आप 100% इस एग्जाम को निकाल पाओगे सिर्फ इस बेसिक टू डू लिस्ट के साथ। अब टू डू लिस्ट बनानी कैसे है उस पे जाने के पहले मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूं कि टू डू लिस्ट के बेनिफिट क्या होते हैं। टू डू लिस्ट कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है। टू डू लिस्ट से हम अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर पाते हैं और हम अपना मोमेंटम ऑफ स्टडीइंग लूज नहीं करते हैं। यानी कि हमारे जो टास्क होते हैं, जिस मोमेंटम से चल रहे होते हैं, हम उस मोमेंटम को, उस पढ़ाई के पेस को लूज नहीं करते हैं, भले ही कितने भी चेंजेस आ जाए, कुछ भी चेंजेस आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे एक परफेक्ट टू डू लिस्ट बनानी है तो मुझे किस तरह से इस टू डू लिस्ट को बनाना चाहिए। अब इमेजिन करो अपने पूरे के पूरे वीक को प्लान करने का। टू डू लिस्ट हमेशा एक वीक की होनी चाहिए, नेक्स्ट डे की नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप एक वीक की टू डू लिस्ट प्लान कर रहे हो तो आप मंडे टू संडे लिख दो एक पेपर में। अब इसके आगे हम लोग को लिखना है हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज है और हम कितना वेटेज देते हैं हर चीज को। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईपी मैट स्पेसिफिक टू डू लिस्ट बना रहा हूं तो मेरी टू डू लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए कि मैं एक टॉपिक ऑफ क्वांट पढ़ूंगा ऑन मंडे। अब ये टॉपिक हो सकता है एवरेज, कि मैं एवरेज के बेसिक्स पढ़ूंगा ऑन मंडे, प्लस मैं 2 आरसी सॉल्व करूंगा, प्लस मैं एक टॉपिक ऑफ एलआर पढ़ूंगा। अब ये मेरा मंडे का टू डू लिस्ट हो गया फॉर आईपी मैट। अब आपका स्कूल का टू डू लिस्ट अलग हो सकता है या इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अपने लाइफ के सारे टास्क का टू डू लिस्ट इसी तरह से बना सकते हो। अब अगर आप ट्यूसडे पे जा रहे हो तो ट्यूसडे किस तरह से फॉलो करेगा मंडे को, आपको ट्यूसडे के लिए लिखना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस करूंगा एवरेज के क्वेश्चंस, मैं ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ूंगा, थर्डली मैं वर्ड पार मेड इजी 2 लेसन्स को सॉल्व करूंगा। तो अब ये मेरा ट्यूसडे का प्लान हो गया। इस तरह से मुझे पूरे हफ्ते का प्लान बना लेना है कि मैं आईपी मैट प्रेपरेशन को किस तरह से करने वाला हूं थ्रू आउट द वीक। अब इस तरह से मेरा एक परफेक्ट टू डू लिस्ट बन जाएगी। अब हमारी ये जो टू डू लिस्ट है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कहीं पे भी हमें इसमें आवर्स मेंशन नहीं करने हैं कि मैं 1 घंटा एवरेज पढ़ूंगा। मेरे को मेंशन करना है कि मैं एवरेज के पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लूंगा, या फिर मैं 2 लेसन्स करूंगा ऑफ वर्ड पार मेड इजी, या मैं आईपीएम करियर्स के क्वांट मॉड्यूल का एक लेसन कंप्लीट करूंगा ऑन वेंसडे। इस तरह से जब मैं प्लान करूंगा
तब मैं बहुत अच्छे से अपने प्लान को कंप्लीट कर पाऊंगा। आपकी सारी एक्टिविटीज आउटपुट बेस्ड होनी चाहिए, कोई भी एक्टिविटी आपकी टाइम बेस्ड नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए ट्राई टाइम कोई भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कुछ डेज पे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, एवरेज वीक है, परसेंटेज को आपको 2 घंटे लगे पढ़ने में, लेकिन एवरेज को पढ़ने में आपको 3 घंटे लगे। लेकिन अगर आप टाइम टेबल बना रहे होते तो आप दोनों चीजों को 2 आवर्स अलॉट करते। लेकिन जब आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि अगर आपने 3 वीक्स तक इस चीज को फॉलो किया, जस्ट फॉर 21 डेज, तो मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे और आप अनबीटेबल हो जाओगे इन आईपी मैट प्रेपरेशन। और इस तरह से आप आईपी मैट 26 को क्रैक भी कर पाओगे। एडिशनली एंड लास्टली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हम लोग ने आईपी मैट के न्यू बैचेस को लॉन्च कर दिया है। आप उन सारे बैचेस की डिटेल चेक कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और शायद आपको पता होगा, इस साल आईपी मैट टॉपर निखिलेश भी आईपीएम करियर्स का स्टूडेंट था। अगर आप निखिलेश के मेंटोर से मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो आप बैच को चेकआउट कर लो, बैच पे जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, क्योंकि हम लोग के सारे ही बैचेस में लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अपनी सीट को जल्दी से जल्दी बुक करो। और कोई भी हेल्प चाहिए तो रीच कर सकते हो थ्रू कमेंट्स और थ्रू द नंबर मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन।